प्रणाम सुंदर साथ जी। परम आत्मीय सुंदर साथ जी, सिंधी वाणी के 13 प्रकरण पूर्ण होकर के अब 3 प्रकरण जो हिंदी अनुवाद मोहम्मद ऋषि प्राणनाथ जी ने किए हैं, तो वो उसी 3 में से पहला चल रहा है आशिक के गुनाह। इसकी 11 चौपाइयां कल हो चुकी थी, उसी चौपाई को दोहराएं 11 को, फिर आगे बढ़ते हैं। जो बाहिर करें पुकार, तिन आगे भी ना कहें, जो हक के खबरदार, पर कहा कहूं मैं तिन को, जो बाहिर करें पुकार, जो बाहिर करें पुकार। हक बोलावे सरद पर, आपन रहने चाहे इत। मोहम्मद ऋषि प्राणनाथ जी फरमाते हैं, राज्य महाराज, हक माने राज्य महाराज, धामधनी, बुलावे शरत पर, वादे के अनुसार या अपने वचनों के अनुसार हमें बुलाते हैं। हम ब्रह्मात्माओं को परमधाम बुलाते हैं। आपन रहने चाहे इत, लेकिन हम ब्रह्मात्मा इस संसार में आके इतनी मस्त हो गई, मगन हो गई कि हम इस संसार को छोड़ना ही नहीं चाह रही। आपन रहने चाहे इत, हम इस झूठे नश्वर संसार में रहना चाह रहे हैं। लेवे गुझ मासूक का, कहे दुनिया को हकीकत। और हम क्या करती हैं? हम ब्रह्मात्माएं लेवे गुझ मासूक का, गुझ माने छिपा हुआ, गुप्त, मासूक का अपने प्रीतम धनी का हम सुख प्राप्त करते हैं। उनके गुप्त बातें, जो गुप्त सुख हमने प्राप्त किया, वो हम लेकर धनी से कहें दुनिया को हकीकत, और दुनिया वालों को यथार्थ बातें, दुनिया वालों को उस सुख को हम जाहिर करते हैं। कहे दुनिया को हकीकत, उसकी वास्तविकता, उसकी यथार्थ बातें हम दुनिया वालों को सुनाते हैं, कहते हैं। ऐसी आशिक कबू ना करे, पीछे रहे बुलावते हक। ब्रह्मात्मा इस संसार में आई हैं, जो परमधाम की ब्रह्मात्माएं हैं, ऐसी आशिक कबू ना करे। जो अनुरागी आत्माएं हैं, वो ऐसा कभी भी नहीं करती। पीछे रहे बुलावते हक, पीछे रहे बुलावते हक कि धनी हमें वहां से बुला रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं, हमें वहां आने का आमंत्रण दे रहे हैं, और हम जाने के लिए तत्पर नहीं हैं। हम यहाँ रहने में उत्सुकता है हमें। पीछे रहे बुलावते हक, हमारे धनी हमें आमंत्रण दे रहे हैं वहां बुलाने के लिए, वो बुला रहे हैं, लेकिन हम भी पीछे रह रहे हैं, वहां जाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। दुख कुफर में पड़ के सुख बका छोड़े इश्क। और हम इस नश्वर संसार के झूठ और दुखों में पड़कर, इस झूठे संसार के दुखों में पड़ करके सुख बका छोड़े इश्क। हम अखंड परमधाम के सुख और धनी का शाश्वत प्रेम छोड़ करके हम नश्वर संसार के दुख और झूठ में पड़े हुए हैं। सुख बका छोड़े इश्क, हम अखंड परमधाम के सुख और शाश्वत प्रेम, उस प्रेम को छोड़ करके और दुख और झूठ में पड़े हुए हैं। इस नश्वर संसार में, इसके लोभ में पड़े हुए हैं। प्यारा जिनको मासूक, तिनके प्यारे लगे वचन। मोहम्मद ऋषि प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं कि जिनको अपने प्रियतम प्रिय हैं, प्यारा जिनको मासूक, मासूक माने प्रियतम, जिन ब्रह्मात्माओं को, जिन अनुराग्नी आत्माओं को अपने प्रियतम धनी प्रिय हैं, तिनके प्यारे लगे वचन, उनको फिर धनी के, जो हमारे प्रियतम हैं, जो हमारे प्रिय हैं, तिनके प्यारे लगे वचन, उनके हमें वचन भी, बोल भी हमें अति प्रिय हैं। तिनके प्यारे लगे वचन, उनके वचन भी हमें अमृत के समान प्यारे लगते हैं, मधुर लगते हैं। सो कबू न कहवे और को, सो वो अनुरागनी जो अपने प्रीतम धनी के उसको वचन अपने प्रिय लगते हैं,
मधुर लगते हैं, सो ऐसी अनुरागनी सो कबू न कहवे और को, दूसरों को, अन्य लोगों को वो अपना वो प्रिय वचन सुनती है, जो देखने का, जो अनुभव से आनंद प्राप्त करती है, वो सो कबू न कहवे और को, अन्य लोगों को कभी भी नहीं कहती मासूक प्यारा जिन, जिनको अपना मासूक प्रियतम प्यारा है, प्रिय है, वो उनके वचन किसी से भी नहीं कहती। आशिक कबू ना करे ऐसी उल्टी बात, जो प्रेमानुरागनी हैं वो कभी भी नहीं विपरीत कार्य करती, अपने धनी के विपरीत, यानी जो हमारी शोभा है, जो हमारा गौरव है परम धाम का, उसके विपरीत वो कार्य नहीं करती। आशिक कबू ना करे ऐसी उल्टी बात, उल्टी यानी विपरीत, जो हमारे आचरण के विपरीत हो, वो ऐसी उल्टी बात कभी भी नहीं करती। कहने सुख लोकन को पाए बिछोहा हक जात, हक जात यानी परम धाम से, परम धाम से वियुक्त होकर के भी, यानी जुदागी होकर के भी, इन ब्रह्मात्माओं की, हम ब्रह्मात्माओं की जो परम धाम से जुदागी हुई है, तो उस जुदागी में भी वो क्या कहती है, कहने सुख लोकन को, ऐसी ब्रह्मात्माओं को क्या कहा जाए जो धनी से जुदागी में भी, हक जात यानी परम धाम से, धनी से जुदागी में भी कहने सुख लोकन को, दूसरों को बातें कहती रहती है, अपने गुप्त बातें, धनी की गुप्त बातें कहती है लोगों को। आशिक गुझ मासूक का सो लेवत है रोए रोए, जो प्रेमानुरागनी होती हैं, जो प्रियतमा होती हैं अपने प्रियतम की, मासूक माने प्रियतम, जो प्रियतमा होती हैं अपने प्रियतम की, वो उनकी गुप्त बातें, गुप्त छिपे रहस्य, छिपे सुख सो लेवत है रोए रोए, अपनी स्मृति में जब याद करती हैं धनी को, तो रो रो करके उन सुखों को का अनुभव करती हैं, लेती हैं। ऐसी उल्टी अकल आशिक की, सुख कहें औरों को सोए, किंतु ब्रह्मात्माओं की ऐसी विपरीत बुद्धि को क्या कहें, किंतु ब्रह्मात्माओं की ऐसी विपरीत बुद्धि को क्या कहें, मतलब हम जैसी ब्रह्मात्माओं की उल्टी बुद्धि को हम क्या कहें, विपरीत बुद्धि को क्या कहें कि सुख कहे औरों को सोए, और माने अन्य लोगों, संसार के लोगों को अपने सुख का बखान कहती फिरती हैं, अपने सुख का बखान अन्य लोगों को कहती फिरती हैं। ये निपट बातें रिजालियां, रिजालियां माने निर्लज्जतापूर्ण बातें, ये निपट माने अत्यंत, रिजालियां माने दुखद भी कह सकते हैं। ये निपट बातें रिजालियां, ये अत्यंत दुख की बात है, अत्यंत दुखद बातें हैं। सो आपन करी दिल धर, मतलब हमारे लिए बड़े दुख की बात है, हमारे लिए बड़ी निर्लज्जता की बात है। सो आपन करी दिल धर, सो हमने दिल में अपने हृदय में धारण करके ऐसा किया जो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए संसार में। जैसी हुई हमसे खेल में, तैसी हुई न किनके सिर, जैसा कार्य हमसे इस संसार सागर के खेल में हुआ, इस झूठे खेल में हुआ, तैसी हुई न किनके सिर, वैसी आज तक किसी ने भी नहीं किया। जैसा कार्य व्यवहार हमने किया, जैसे अपने भेद दूसरों को बताए, ऐसी किसी से भी नहीं हुआ। तैसी हुई न किनके सिर, किसी के द्वारा ऐसा नहीं हुआ। आशिक कहावे आपको, फेरे बुलावना भरता। एक तो ब्रह्मात्मा अपने को अनुरागनी कहलाती हैं कि हम परम धाम की अनुरागनी आत्मा है, अपने आप को इसमें बड़कपन मान रही हैं कि हम अनुरागनी आत्माएं हैं, अपने को आशिक कहलाती हैं। फेरे बुलावना भरतार, और हमारे धनी
हमारे प्रीतम का जो संदेश, जो आमंत्रण आया है बुलाने के लिए परम धाम, तो उसको क्या करती हैं? फेरे बुलावना भरतार, अपने धनी का बुलावना स्वीकार नहीं करती हैं, अस्वीकार करती हैं, जो ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। वो बुलावना, आमंत्रण, जो संदेश है वो क्या करती हैं? अस्वीकार करती हैं। जाय न बुलाई खसम की, और ऐसी ब्रह्मात्मा जो उनके प्रीतम जो बुलाते हैं, उनके बुलाने पर भी जो नहीं जाती अपने धनी के घर में, धनी के वतन, धनी के घर नहीं जाती, जाए न बुलाई खसम की, अपने प्रीतम धनी के बुलाने पर भी जो ब्रह्मात्मा नहीं जाती, सो औरत बेएतबार, वह स्त्री विश्वास करने योग्य नहीं है। वह स्त्री बेएतबार, एतबार माने होता है विश्वास, बे माने नहीं, वह स्त्री विश्वास करने योग्य नहीं है, यानी अविश्वसनीय है। बुझ मासूक का आशिक, बुझ मासूक का आशिक, सुख कहना न कासु हो। जो हमारे प्रीतम का गुप्त रहस्य है, गुप्त बातें हैं, गुप्त सुख है, तो आशिक का ये कर्तव्य होता है कि वो किसी से ना कहे। सुख कहना न कासु हो, किसी से नहीं कहना पड़ता, उसको स्वयं अनुभव करना पड़ता है, वो किसी से कहने की बात नहीं है। जो कई पड़े कसाले तो बाहर माहे, जो उसके ऊपर, उस अंधाग्नि आत्मा के ऊपर जो कई मुसीबतें भी पड़े, कई कठिनाइयां भी आए, करोड़ों कष्ट भी पड़े, दुख भी पड़े, तो बाहर माहे रो, तो वो अंदर बाहर होती रहेगी और रोती रहेगी, लेकिन अपना दुख किसी से व्यक्त नहीं करती। एक तो गुझ जाहिर किया और गैया न बुलाते सोए। एक तो पहली बात तो क्या हुई ब्रह्मात्माओं की, एक तो गुझ जाहिर किया, एक तो संसार वालों के सामने धनी के छिपे हुए रहस्य जाहिर किए, छिपे हुए सुख जाहिर किए, जो कि नहीं करना चाहिए। और गैया न बुलाते सोए, और धनी के आमंत्रण पर, धनी के बुलाने पर भी वहां नहीं गई, उसको अस्वीकार कर दिया। मतलब यहीं उनका मन हो गया कि हमें यहीं रहना है, और गैया न बुलाते सोए, और धनी के बुलाने पर भी वहां नहीं गई। ऐसी एक भी कोई ना करे ब्रह्मा। और जो ऐसी बात एक, ये तो दो दो बातें हुई हमसे, ऐसी एक भी कोई ना करे। एक भी बात कोई ऐसा नहीं कर सकता कि एक तो अपने रहस्य बताए जो नहीं बताना चाहिए, दूसरे धनी के बुलाने पर, अपने प्रीतम के बुलाने पर भी नहीं गई। दो गुनाह हो गए, दो दोष हो गए। ऐसी एक भी कोई ना करे। ऐसी ब्रह्मात्माओं को ऐसी एक भी बात नहीं करना चाहिए था, एक भी भूल नहीं करनी चाहिए थी। सो आपन करी दो दो, सो हमसे क्या हो गया कि दो दो बातें हो गई, दो दो भूल हो गई हमसे, जो हमें एक भी नहीं करना चाहिए था वो दो दो हो गई हमसे। रूहों को ऐसी न चाहिए, अर्श की कहावे हम ब्रह्मात्मा को ऐसी शोभा नहीं देती ये बातें। रूहों को ऐसी ना चाहिए। ब्रह्मात्मा परम धाम की है, जो अक्षरातीत धाम की हैं, यहाँ क्षर ब्रह्मांड की नहीं है, ना अक्षर की भी है। हम अक्षरातीत धाम की रहने वाली हैं, दिव्य ब्रह्मपुर धाम की रहने वाली हैं। ऐसी ब्रह्मात्मा को ये बातें शोभा नहीं देती। अर्थ की कहावे हम परम धाम की कहलाने वाली हैं। सहूर करके देखिया, जो हमने इस बात पे विचार करके देखा, विवेकपूर्ण विचार करके देखा, तो हम किया बड़ा जुल्म, तो हमने ये बड़ा अपराध किया है। हम कहें झूठी दुनिया, तिनमें ऐसी करे न कोई। हम अक्सर ये कहते हैं कि ये तो झूठी दुनिया है। हम कहें झूठी दुनिया, दूसरों को उदाहरण जब बताते हैं
जब हम अपना बात करने लगते हैं तो हम अक्सर यही कहते हैं कि ये तो झूठी दुनिया है। हम कहें झूठी दुनिया कि ये दुनिया तो झूठी है, इनमें ऐसी करे न कोई, लेकिन इस झूठी दुनिया में भी ऐसी गलती, ऐसा अपराध कोई नहीं करता। इनमें ऐसी करे न कोई, इनमें भी जो यहाँ के रहने वाले हैं वो भी ऐसी बात नहीं करते। जो उल्टी हम साँचों से भई, ऐसी झूठों से न हो। जो हम सत्य परम धाम के रहने वाले हैं, हम साँचे हैं, हम सत्य लोगों से, जो सत्य के वासी हैं, परम धाम के हैं, तो ऐसे विपरीत कार्य जो हम सच्चों से हुई है, हम सच्ची ब्रह्मात्माओं से हुई है, ऐसी झूठों से न हो। ऐसे इस नश्वर संसार के लोग रहने वाले लोगों से भी नहीं होता, जो हम सच्चों से हुई है, हम साँचों से हुई है। मैं देख तकसीर अपनी, तकसीर माने गुनाह है, अपराध, दोष। मैं अपना दोष देख करके पहले देख डरी एक बार। जब मैंने स्वयं से विचार किया कि ये तो अपराध हो गया हमसे, मैं देख तकसीर अपनी, मैं अपना अपराध, अपना दोष देख करके पहले देख डरी एक बार। उसको देख करके हमें पहले एकदम तो मैं डर गई, ये हमसे क्या हो गया। देख डरी सामी हक, तब मैं किया पुकार। और फिर मैंने धनी की तरफ दृष्टि डाली, धनी की तरफ दृष्टि डाल करके देख डरी सामी हक, और डर के मारे में धनी की ओर देखने लगी। तब मैं किया पुकार, और फिर मैं एकदम से पुकार उठी। फिर मैं एकदम से पुकार उठी। जब मैंने डर के भय के कारण धनी की तरफ देखा तो मैं एकदम से पुकार उठी, पुकारने लगी। मैं देखे गुनाह अपने, हक के देखे एहसान। वृंदावती जी फरमाती हैं कि ब्रह्मात्मा के, मतलब वो स्वयं को ब्रह्मात्माओं के उसमें देख रही हैं, उनकी अग्रणी तो है ही हैं। मैं देखे गुनाह है अपने, वृंदावती जी फरमाती हैं कि मैंने अपने दोष देखे, मैंने अपने अपराध देखे, हक के देखे एहसान, और अपने राज्य महाराज के, अपने धाम के धनी के, प्रियतम के उपकार देखे। एहसान माने उपकार देखे। मैंने अपने गुनाह देखे और अपने धाम के धनी के उपकार देखे। उमर गई पुकारती बीच हलाकी जहान। हलाकी माने दुखद, जहान माने संसार। तो उमर गई पुकारते बीच हलाकी जहान, इस दुखद संसार में, इस दुख रूपी संसार में, नश्वर संसार में उमर गई पुकारते, पुकार करते करते मेरी उम्र, मेरी आयु व्यतीत हो गई। क्या कि मैंने गुनाह किए हैं और धनी के उपकारों का कोई पारावार नहीं है, बेशुमार है धनी के एहसान। तो इस दुखद संसार में, इस नश्वर संसार में, दुख रूपी संसार में पुकारते पुकारते मेरी आयु व्यतीत हो गई। कबहू किन्हू ना किए ऐसे काम अधम। ब्रह्मात्मा स्वयं कह रही हैं कि कबहू किन्हू ना किए, कभी भी किसी ने भी, किन्हू माने किसी ने भी ऐसे कार्य, कैसे कार्य, ऐसे काम अधम, ऐसे निकृष्ट कार्य जो नहीं करने योग्य हैं, ऐसे निकृष्ट कार्य कभी भी किसी ने नहीं किए। देख गुनाह अपने फेर किए जुलम। और मैं देख रही हूँ, विचार कर रही हूँ कि हमसे अपराध हो गया है। देख गुनाह है अपने, अपने दोषों को देख कर भी फिर मैं अपराध करती हूँ। फेर किए जुलम, फिर मैं अपराध करती हूँ। शानी जोरू क्यों करे जान के गुनाह। शानी माने समझदार, समझदार स्त्री क्यों करे जान के गुनाह। क्यों करेगी? जो समझदार औरत होगी, समझदार अंगना होगी, वो जानबूझ करके अपराध नहीं करेगी। खाबंद जाने क्यों करे हुआ बस हुक्म की।
वो तो धनी के हुक्म के अधीन है, वो तो धनी के हुक्म के अधीन है। खाबंद जाने त्यों करे, वो तो यही सोचती है कि हमारे धनी जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे, हुआ बस हुक्म के, क्योंकि उनके हम हुक्म के, उनके आदेश के अधीन हैं, धनी के आदेश के अधीन हैं। जिस तरह से धनी करेंगे, जैसा वो जानेंगे, जैसा ठीक समझेंगे वैसा ही हम करेंगे। जो फेर देखे आपन तो ये हुई हाथ धनी। जो हमने पुनः विचार करके देखा, इस बात पे गौर करके देखा कि हमसे गुनाह हुआ है, हमसे अपराध हुआ है, जो फिर देखे आपन, जो हम लोगों ने पुनः उस बात पर विचार करके देखा, तो ये हुई हाथ धनी। तो ये कार्य, समस्त कार्य किसके हाथ से हुआ है? धनी के हाथ से ही हुआ है। और किसी का ना चले कोई करे शानब घनी। और इस संसार में किसी का कोई जोर, कोई का बस चलने वाला नहीं है। कोई करे शानब घनी, कितने ही कोई चातुर्य दिखा ले अपना, कितने ही कोई चतुराई दिखा ले, तो उसका कुछ भी जोर चलने वाला नहीं है। एकमात्र धनी का ही बस चलने वाला है। मैं देखा इलम हक का, तो ये सब हुक्म के ख्याल। मैंने धनी के तारतम्य ज्ञान से देखा, धनी के तारतम्य ज्ञान को देखा, तो ये सब हुक्म के ख्याल। तो मैंने पाया कि ये सब हुक्म की ही करामात है, हुक्म की ही कुशलता है, जो ये खेल दिखा रहा है। तो ये सब हुक्म के ख्याल, ख्याल माने ये खेल, जो खेल दिखा रहा है स्वप्नवत संसार का, ये धनी का आदेश ही सब कर रहा है। और न कोई कहूं बिना हुक्म नूर जमाल। और हमने नजर उठा के देखा, इस संसार में तो हमें कोई भी कहीं अतिरिक्त धनी के बिना कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा है। नूर जमाल के आदेश के बिना कोई भी कहीं कुछ नहीं है। नूर जमाल जो हमारे अक्षरातीत धाम धनी हैं, उनके आदेश के बिना और कहीं कोई कुछ नहीं है। सर्वत्र उनका ही हुक्म चल रहा है। ये गुनाह देखे अपने, जब देख ख्याल दे दिहर। हमने जो अपने अपराध देखे, जब दिल से हृदय से विचार किया, तो हमें अपने दोषी नजर आए। जब देखा दिल धर, जो हमने हृदय से विचार करके देखा, तो हमें अपने गुनाह ही दिखाई दिए। ये गुनाह देखे अपने, तो हमें अपने अपराध ही दिखाई दिए। ये भी गुनाह खुदी का, ये भी जो दोष हुआ है हमसे, तो वो अहमपना का है, वो हमारे अहमपना का दोष है। जब फिर देखा सहू का, जब पुनः विचार करके देखा, तो हमें दिखाई दिया कि जो हमसे अपराध बन पड़ा है, वो हमारे अहमपना का ही, खुदी का ही अपराध है, अहमपना का ही अपराध है। गुन्हे भी अपने तब देखे जब मैं हुई होशियार। जब मैं सतर्क हो गई इस दुनिया से, जब मैं सावचेत हो गई, सावधान हो गई, तब मुझे अपने गुनाह दिखाई देने लगे। गुन्हे भी देखे तब गुन्हे भी अपने तब देखे। सिंधावती जी कह रही हैं कि जब मैं इस संसार से सतर्क हो गई, सावधान हो गई, समझ गई मैं इस संसार को, पहचान हो गई हमें यहाँ की, तो तब हमें अपने गुनाह यानी अपराध दिखाई दिए। तब हमने अपने अपराध देखे। देखी होशियारी ये भी खुदी। और जो मैंने पहचान की धनी के खेल की, धनी की सब बातों की पहचान की मैंने, जो समझदारी की मैंने, देखी होशियारी ये भी खुदी। जो मैं जो समझ गई, जो मैंने जानकारी प्राप्त की, उसमें भी अहमपना, ये भी खुदी, उसमें भी हमारा अहमपना है कि मैं जानकार हो गई। डरी हुई खबरदार, और फिर मैं एकदम डर गई और सावधान हो गई, सतर्क हो गई कि भाई अब ऐसी गलती ना हो। गुन्हे किए अजान में, गुन्हे देखे सो भी अजान। सिंधावती जी कह रही हैं, फरमा रही हैं
कि हमसे जो अपराध बने वो अज्ञानतावश, क्योंकि हमारे ऊपर अज्ञानता का आवरण पड़ा हुआ है। जो हम मूल मिलावा में हमारी परात्म बैठी है, हमारे ऊपर अज्ञानता का आवरण है। अज्ञानता को ही मोह, अज्ञान, भ्रमना, कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। तो हमारे ऊपर जो अज्ञानता का आवरण पड़ा हुआ है, तो जो हमसे यहाँ अपराध हुए वो भी अज्ञानतावश हुए। गुनाह देखे सो भी अजान, और जब हमने अपने गुनाह, अपने दोष देखे, अपराध देखे, वो भी अज्ञानता में ही देखे, वो भी अज्ञानता में ही देखे। दम न ले बीच हुक्म, जब हके पूरी दई पहचान। और जब धाम के धनी ने हमारे, जब राजी महाराज ने हमें अपनी पूर्ण पहचान दे दी, जब हके पूरी दई पहचान, जब राजी महाराज ने हमें अपनी पूर्ण पहचान दे दी, तब हमें समझ में आया दम ना ले बीच हुक्म, कि धनी के आदेश के बिना कोई एक श्वास भी नहीं ले सकता, कि धनी के आदेश के बिना कोई एक श्वास भी नहीं ले सकता। पहचान लई सो भी खुदी, कि हमने पहचान लिया, धनी के ज्ञान से हमने सब कुछ जानकारी हासिल कर ली। पहचान लई सो भी खुदी, उसमें भी अहमपना है, उसमें भी अहंकार है कि हम जानकार हो गए, हमें समझदारी आ गई, हम सब समझ गए, हमने सब जानकारी कर ली हासिल, तो उसमें भी अहमपना है। मैं न्यारी हुई तिनसे, और मैं उस बात से अलग हो गई कि भाई अब ये हमारे खुदी का दोष ना लगे। नारी हो तो सो भी खुदी, और यदि मैं समझदारी से अलग भी हो जाती हूँ, उसमें भी अहमपना है कि भाई इतना अहंकार है कि ये उससे भी अलग हो रही हैं। नारी हो तो सो भी खुदी, और जो मैं जुदा होती हूँ, भिन्न होती हूँ, अलग होती हूँ, उसमें भी हमारा अहंकार है। ये खुदी निकसत नाही में, इंदावती जी कह रही हैं कि ये जो मैं की खुदी है, जो ये मैं की खुदी है, ये मेरे अंदर से किसी प्रकार निकलती ही नहीं है, ये किसी प्रकार हमारे अंदर से निकलती ही नहीं है। श्री मोहम्मद कहें ये मोमिनो, कोई ना ही हक बिगड़। महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं कि हे ब्रह्मात्माओं, कोई ना ही हक बिगड़, बिना राजी महाराज के आदेश के बिना कोई भी कुछ कहीं नहीं है। सब उन्हीं का ही कार्य कुशलता है, सब उन्हीं की कारीगरी है। कोई ना ही हक बिगड़, धनी के आदेश के बिना कोई कहीं कुछ भी नहीं है। लाख बेर मैं देखिया, फिर सहूर कर। मैंने पुनः पुनः विचार किया, बार बार विचार किया, तो लाख बेर मैं देखिया, बार बार विचार करके भी मैंने अनेकों बार देखा, यानी लाखों बार भी देखा, तो ये निष्कर्ष निकला कि धनी के आदेश के बिना और कहीं भी कुछ नहीं है। धनी ही सर्वत्र है, धनी का आदेश ये सर्वत्र कार्य कर रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। फेर सहूर कर, श्री मोहम्मद कहें ये मोमिनो, कोई नाही हक बिगार। लाख बेर में देखिया, फिर सहूर कर। फिर सहूर कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, आज के आनंद की जय। बोलो श्री प्राणनाथ।
प्रणाम सुंदर सर।